नमस्कार दोस्तों और श्रोताओं। आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूं जो न केवल आपके हृदय को छू जाएगी बल्कि आपके जीवन को एक नई दिशा भी देगी। ये कहानी सदियों पुरानी है, उस समय की जब राजा महाराजाओं का शासन था और जीवन के मूल्य आज से कहीं अधिक गहरे थे। ये एक ऐसी गाथा है जो एक बूढ़ी माँ के ज्ञान, उनके अनुभव और उनके 3 अनमोल उपदेशों पर आधारित है। हम सभी जीवन में सुख और दुख का अनुभव करते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि कैसे हम दुखों से बच सकते हैं, कैसे हम अपने बच्चों को एक ऐसा जीवन दे सकते हैं जहां उन्हें कभी किसी प्रकार का कष्ट न हो। आज की ये कहानी आपको उसी प्रश्न का उत्तर देगी। ये कहानी आपको बताएगी कि कैसे एक बूढ़ी माँ के साधारण से लगने वाले 3 वचन किसी की भी संतान को जीवन भर खुश और संतुष्ट रख सकते हैं। यह कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, यह एक गहन शिक्षा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आनी चाहिए। इसमें आपको जीवन के उतार चढ़ाव, रिश्तों की गहराई और मानवीय भावनाओं का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि अगले कुछ घंटों तक आप इस कहानी में पूरी तरह से डूब जाएंगे। ये आपको हंसाएगी, रुलाएगी और सबसे महत्वपूर्ण, सोचने पर मजबूर करेगी। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जहां समय थम जाएगा और आप सिर्फ इस कहानी में खो जाएंगे। इस कहानी को अपने दोस्तों, परिवार और प्रियजनों के साथ साझा करना न भूलें, क्योंकि ये ज्ञान हर किसी तक पहुंचना चाहिए। और हाँ, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका एक छोटा सा प्रयास बहुत लोगों तक इस महत्वपूर्ण संदेश को पहुंचा सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये अद्भुत यात्रा। बहुत पुरानी बात है, एक ऐसे राज्य में जहां हरे भरे खेत लहलहाते थे और नदियां कल कल करती बहती थीं, एक छोटा सा गांव था। इस गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी जिसका नाम था यशोदा। यशोदा माँ ने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा था, सुख, दुख, गरीबी, अमीरी, प्रेम और विछोह। उनकी आंखों में जीवन का गहरा अनुभव झलकता था और उनके चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि ज्ञान की रेखाएं थीं। यशोदा माँ का एक ही बेटा था जिसका नाम था गोपाल। गोपाल अपनी माँ का इकलौता सहारा था और माँ के लिए उसका सुख ही सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। गोपाल स्वभाव से बहुत सीधा साधा और मेहनती था। वह अपनी माँ के साथ मिलकर खेतों में काम करता और जो कुछ भी कमाता उससे घर चलाता था। लेकिन गोपाल के मन में अक्सर एक बेचैनी रहती थी। वह देखता था कि गांव में लोग कभी खुश होते हैं तो कभी दुखी। कोई अपनी फसल खराब होने पर रोता तो कोई अपने व्यापार में घाटा होने पर उदास हो जाता। गोपाल सोचता कि क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे इंसान जीवन भर सुखी रह सके? क्या कोई मंत्र नहीं है जो दुखों को दूर रख सके? एक दिन जब गोपाल खेत से लौट रहा था, उसने देखा कि एक राहगीर बहुत उदास बैठा है। गोपाल ने उससे पूछा, क्या हुआ भाई, तुम इतने दुखी क्यों हो? राहगीर ने आह भरते हुए कहा, क्या बताऊं दोस्त, मैंने अपना सब कुछ खो दिया। मेरा व्यापार चौपट हो गया है और अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। गोपाल को उस पर दया आई और उसने अपनी रोटी में से आधी उसे दे दी। राहगीर ने गोपाल का धन्यवाद किया और चला गया। इस घटना के बाद गोपाल का मन और भी विचलित हो गया। रात को जब वो अपनी माँ के पास बैठा तो उसने उनसे पूछा, माँ, मैंने जीवन में हमेशा देखा है कि लोग दुखी होते रहते हैं, कोई धन के लिए, कोई रिश्तों के लिए, तो कोई अपने स्वास्थ्य के लिए। क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे इंसान हमेशा खुश रह सके? क्या कोई ऐसी बात नहीं है जो हमें दुखों से बचा सके? यशोदा माँ ने अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुमने बहुत गहरा प्रश्न पूछा है। हाँ, ऐसी बातें हैं। मैंने अपने जीवन के इतने लंबे सफर में कुछ ऐसी सच्चाइयाँ सीखी हैं जो अगर कोई अपनी संतान को सिखा दे तो उसकी संतान कभी दुखी नहीं होगी।
गोपाल की आंखें चमक उठीं। उसने उत्सुकता से पूछा, माँ कृपया मुझे भी वो बातें बताइए, मैं जानना चाहता हूँ कि वे कौन सी बातें हैं। यशोदा माँ ने कहा, बेटा ये बातें इतनी साधारण हैं कि लोग अक्सर इन्हें अनदेखा कर देते हैं, लेकिन इनका महत्व बहुत गहरा है। आज मैं तुम्हें वही बातें बताऊंगी। और इस तरह यशोदा माँ ने अपने बेटे को जीवन के वे 3 अनमोल सबक सिखाना शुरू किया, जो उसे और उसकी आने वाली पीढ़ी को जीवन भर सुख और शांति प्रदान करने वाले थे। यशोदा माँ ने गहरी सांस ली और पहली बात समझाना शुरू किया। पहली बात, बेटा जीवन में कभी भी किसी पर आंख मूंद कर विश्वास मत करना। गोपाल ये सुनकर थोड़ा हैरान हुआ। उसने कहा, माँ लेकिन लोग तो कहते हैं कि विश्वास ही रिश्तों की नींव है। अगर हम किसी पर विश्वास नहीं करेंगे तो रिश्ते कैसे बनेंगे। यशोदा माँ ने प्यार से समझाया, बेटा मैंने ये नहीं कहा कि किसी पर विश्वास मत करना, मैंने कहा कि आंख मूंद कर विश्वास मत करना। इसका मतलब ये है कि अपने विवेक का इस्तेमाल करो, लोगों को परखो, उनके कर्मों को देखो, उनके स्वभाव को समझो और फिर धीरे धीरे उन पर विश्वास करो। जल्दबाजी में किसी पर पूरा भरोसा कर लेना अक्सर दुख का कारण बनता है। माँ ने एक कहानी सुनाई। एक बार की बात है, एक व्यापारी था जिसका नाम था धर्मपाल। धर्मपाल बहुत ही सीधा साधा और ईमानदार व्यक्ति था। वो अपने व्यापार के सिलसिले में दूर के शहर गया। वहां उसकी मुलाकात एक अन्य व्यापारी से हुई जिसका नाम था कपटचंद। कपटचंद ने धर्मपाल से दोस्ती बढ़ाई और उसे बड़े बड़े सपने दिखाए। उसने कहा कि वो उसके साथ मिलकर बहुत बड़ा व्यापार शुरू कर सकता है और बहुत सारा धन कमा सकता है। धर्मपाल जो स्वभाव से सरल था, कपटचंद की बातों में आ गया। उसने सोचा कि कपटचंद कितना अच्छा व्यक्ति है जो उसकी मदद करना चाहता है। उसने बिना कुछ सोचे समझे अपनी सारी जमा पूंजी कपटचंद के साथ व्यापार में लगा दी। कपटचंद ने उसे कुछ कागजात दिखाए और मीठी मीठी बातें की, जिससे धर्मपाल को लगा कि उसका भविष्य उज्जवल है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद कपटचंद सारा धन लेकर गायब हो गया। धर्मपाल के पास अब कुछ नहीं बचा था। वो ठगा हुआ महसूस कर रहा था और उसका दिल टूट गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। उसका विश्वास टूटा और वो बहुत दुखी हुआ। अगर धर्मपाल ने कपटचंद को परखा होता, उसके बारे में जानकारी जुटाई होती, तो शायद वो इस धोखे से बच जाता। यशोदा माँ ने आगे कहा, देखो बेटा, जीवन में अच्छे लोग भी मिलेंगे और बुरे लोग भी, लेकिन अगर तुम बिना सोचे समझे किसी पर भरोसा करोगे तो तुम्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम शंकालु बन जाओ, बल्कि इसका मतलब ये है कि तुम समझदार बनो। अपने निर्णय लेते समय सतर्क रहो। लोगों के शब्दों पर ही नहीं, उनके कार्यों पर भी ध्यान दो। रिश्तों में भी ऐसा ही होता है। सच्चा प्यार और सच्ची दोस्ती समय के साथ परखने से ही पता चलती है। जो व्यक्ति कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़ा रहे, जो तुम्हारी खुशी में खुश हो और तुम्हारे दुख में दुखी हो, वही सच्चा साथी है। ऐसे लोगों पर विश्वास करना सही है, लेकिन पहले उन्हें जानने समझने का समय दो। गोपाल ने अपनी माँ की बात ध्यान से सुनी। उसे समझ में आया कि आंख मूंद कर विश्वास करना कितनी बड़ी गलती हो सकती है। ये बात सिर्फ व्यापार या दोस्ती में ही नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू पर लागू होती है। हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए और हर स्थिति को ध्यान से समझना चाहिए। माँ, आपकी ये बात तो बहुत गहरी है, गोपाल ने कहा। मैंने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं था। यशोदा माँ मुस्कुराई। बेटा, जीवन का हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाता है, बस तुम्हें सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो ये थी पहली बात। अब मैं तुम्हें दूसरी बात बताती हूँ जो उतनी ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे पहली सीख कितनी महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ विश्वास के बारे में नहीं, बल्कि विवेक और समझदारी के बारे में भी है। अब चलते हैं दूसरी सीख की ओर। उम्मीद है आप सभी कहानी में बने हुए हैं। यशोदा माँ कहती हैं, दूसरी बात बेटा, अपनी कमाई से हमेशा थोड़ा बचा कर रखना, चाहे कितनी भी कम क्यों ना हो। गोपाल ने फिर से सोचा, माँ, लेकिन जब हमारे पास खाने पीने और रहने के लिए मुश्किल से ही पर्याप्त होता है, तो हम क्या बचाएंगे? और वैसे भी पैसा ही सब कुछ तो नहीं होता। यशोदा माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैंने ये नहीं कहा कि पैसा ही सब कुछ होता है, लेकिन पैसा एक ऐसा साधन है जो तुम्हें अनिश्चितता के समय में सुरक्षा प्रदान करता है।
और बचाने का मतलब ये नहीं कि तुम्हें ढेर सारा पैसा जमा करना है। बचाने का मतलब है कि तुम भविष्य के लिए तैयार रहो, चाहे वो छोटी सी राशि ही क्यों ना हो। देखो बेटा, जीवन में कब कौन सी विपत्ति आ जाए कोई नहीं जानता। कभी फसल खराब हो सकती है, कभी कोई बीमारी आ सकती है, कभी किसी चीज की अचानक जरूरत पड़ सकती है। अगर तुम्हारे पास उस समय थोड़ा भी बचा हुआ धन होगा तो तुम उस स्थिति का सामना अधिक आत्मविश्वास से कर पाओगे। तुम्हें दूसरों के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये स्वाभिमान किसी भी धन से बढ़कर है। माँ ने एक और कहानी सुनाई। एक गांव में दो किसान थे, रामू और श्यामू। दोनों ही बहुत मेहनती थे और अच्छी फसल उगाते थे। रामू अपनी सारी कमाई खर्च कर देता था। वो अच्छे कपड़े खरीदता, बढ़िया भोजन करता और हर उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था। उसे लगता था कि जीवन का आनंद उठाना चाहिए और कल की चिंता नहीं करनी चाहिए। दूसरी ओर श्यामू भी मेहनती था, लेकिन वो अपनी कमाई से हमेशा थोड़ा हिस्सा बचा कर रखता था। चाहे कितना भी कम क्यों न हो, वो उसे एक मटकी में डाल देता था। गांव वाले अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे कि वो इतना कंजूस क्यों है, जबकि रामू तो कितना खुशहाल जीवन जीता है। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। फसलें बर्बाद हो गईं और लोगों के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। रामू अब बहुत मुश्किल में था। उसके पास कोई बचत नहीं थी और उसे अपने परिवार का पेट भरने के लिए दूसरों से उधार मांगना पड़ा। उसे बहुत अपमान महसूस हुआ और वो बहुत दुखी हुआ। लेकिन श्यामू की स्थिति अलग थी। उसके पास जो बचत थी उससे उसने अपने परिवार का पेट भरा और कुछ बीज भी खरीद लिए ताकि अगली फसल की तैयारी कर सके। जब सूखा खत्म हुआ तो श्यामू ने तुरंत खेती शुरू कर दी और जल्द ही उसकी आर्थिक स्थिति फिर से सुधर गई। रामू को कई सालों तक कर्ज चुकाना पड़ा और वो हमेशा दूसरों पर निर्भर रहा। यशोदा माँ ने आगे कहा, देखो बेटा, बचत सिर्फ पैसे की नहीं होती, बचत समय की भी होती है, ऊर्जा की भी होती है। जब तुम अपने समय का सदुपयोग करते हो, अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाते हो, तो वो भी एक प्रकार की बचत ही है जो भविष्य में तुम्हारे काम आएगी। ये तुम्हें आत्मनिर्भर बनाती है और तुम्हें अनिश्चितता से लड़ने की शक्ति देती है। और ये मत सोचना कि मेरे पास तो बहुत कम है, मैं क्या बचाऊं। छोटी छोटी बचत ही बड़े काम आती है। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही छोटी छोटी बचत से बड़ा कोष बनता है। ये तुम्हें किसी भी मुश्किल समय में सहारा देगी और तुम्हें दूसरों के आगे झुकने से बचाएगी। गोपाल को अपनी माँ की दूसरी बात भी बहुत पसंद आई। उसे समझ में आया कि बचत सिर्फ धन के लिए नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। उसे ये भी समझ आया कि बचत का मतलब कंजूसी नहीं, बल्कि समझदारी है। माँ, आपने मुझे सच में बहुत बड़ी सीख दी है, गोपाल ने कहा। मैं हमेशा आपकी इस बात को याद रखूंगा। यशोदा माँ ने फिर से प्यार से अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरा। बेटा, जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आएंगी जब तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास ये सीखें होंगी तो तुम कभी अकेले नहीं पड़ोगे। अब मैं तुम्हें तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात बताती हूँ। तो दोस्तों, कैसी लग रही है ये कहानी? मुझे उम्मीद है कि आपको यशोदा माँ की बातों से कुछ न कुछ सीखने को मिल रहा होगा। अब आती है तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण सीख। तीसरी बात बेटा, हमेशा दूसरों के प्रति दयालु रहना, चाहे वो तुम्हें कुछ दे या ना दे। गोपाल ने ये सुनकर अपनी माँ को देखा। माँ, दयालुता तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई हमारा फायदा उठाए तो, या अगर कोई हमें दुख पहुंचाए, तब भी हम उसके प्रति दयालु रहें। यशोदा माँ ने शांति से समझाया, बेटा, दयालुता का मतलब कमजोरी नहीं है, दयालुता का मतलब है शक्ति। जब तुम किसी के प्रति दयालु होते हो तो तुम अपनी आत्मा को शुद्ध करते हो। ये तुम्हें आंतरिक शांति प्रदान करती है। और मैंने ये नहीं कहा कि तुम अपना नुकसान करो, बल्कि ये कहा कि अपने दिल में दया का भाव रखो। दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, लेकिन अगर तुम हर किसी के प्रति कठोर हो जाओगे तो तुम खुद ही दुखी रहोगे। दयालुता का मतलब है दूसरों के दर्द को समझना, उनकी मुश्किलों को महसूस करना और अगर संभव हो तो उनकी मदद करना। माँ ने एक और कहानी सुनाई। एक राजा था जिसका नाम था धर्मशील। वो बहुत ही न्यायप्रिय और दयालु था। उसके राज्य में कोई भी व्यक्ति भूखा या दुखी नहीं रहता था। राजा हमेशा अपनी प्रजा की भलाई के बारे में सोचता था। एक बार राजा के पड़ोसी राज्य पर हमला हुआ और वहाँ के लोगों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा।
वे शरण के लिए राजा धर्मशील के राज्य में आए। राजा के कुछ मंत्रियों ने सलाह दी कि हमें इन लोगों को अपने राज्य में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे संसाधनों पर बोझ पड़ेगा और शांति भंग हो सकती है। लेकिन राजा धर्मशील ने कहा, नहीं, ये हमारा कर्तव्य है कि हम मुसीबत में पड़े लोगों की मदद करें। उसने सभी शरणार्थियों को अपने राज्य में शरण दी, उन्हें भोजन और आश्रय प्रदान किया। राजा ने अपनी प्रजा से भी अपील की कि वे इन लोगों की मदद करें। शुरुआत में कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने देखा कि शरणार्थी भी बहुत मेहनती हैं और वे भी राज्य की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। समय के साथ शरणार्थी राजा के राज्य का अभिन्न अंग बन गए और उन्होंने राज्य को और भी मजबूत और समृद्ध बनाया। राजा धर्मशील की दयालुता ने न सिर्फ उन शरणार्थियों का जीवन बचाया, बल्कि उसके राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। यशोदा माँ ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, देखो बेटा, दयालुता का फल हमेशा अच्छा होता है। जरूरी नहीं कि तुम्हें उसका फल तुरंत मिल जाए, लेकिन ये तुम्हें अंदर से मजबूत और खुश रखता है। जब तुम किसी असहाय व्यक्ति की मदद करते हो, किसी को मुश्किल में देखते हो और उसके प्रति सहानुभूति रखते हो, तो तुम्हें एक अलग तरह का सुख मिलता है। यह सुख धन दौलत से कहीं बढ़कर होता है। यह तुम्हें जीवन में शांति और संतुष्टि देता है, और जो व्यक्ति अंदर से शांत और संतुष्ट होता है, वो कभी दुखी नहीं होता। गोपाल ने अपनी माँ की इन तीनों बातों को अपने हृदय में उतार लिया। उसे समझ में आया कि ये सिर्फ बातें नहीं, बल्कि जीवन जीने के सूत्र हैं। उसे लगा कि उसकी सारी बेचैनी दूर हो गई है और उसे जीवन का एक नया अर्थ मिल गया है। समय बीतता गया। गोपाल ने अपनी माँ की तीनों बातों को अपने जीवन में उतारा। वह किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास नहीं करता था, हमेशा अपने विवेक का इस्तेमाल करता था। वह अपनी कमाई से थोड़ा बचाता भी था, चाहे वह कितनी भी कम क्यों ना हो। और सबसे महत्वपूर्ण, वह हमेशा दूसरों के प्रति दयालु रहता था, चाहे वे उसे कुछ भी दें या न दें। गोपाल ने देखा कि उसकी जिंदगी में कितना बदलाव आ गया है। उसे अब कोई धोखा नहीं दे सकता था, क्योंकि वह समझदार हो गया था। मुश्किल समय में उसे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि उसके पास अपनी थोड़ी सी बचत होती थी। और सबसे बड़ी बात, वह हमेशा खुश और शांत रहता था, क्योंकि उसके दिल में दया का भाव था। वह जानता था कि उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया और हमेशा दूसरों की मदद की है। गोपाल का विवाह हुआ और उसके भी बच्चे हुए। उसने अपनी माँ की ये तीनों बातें अपने बच्चों को भी सिखाईं। उसकी संतान भी इन बातों का पालन करती रही और वे भी जीवन भर सुखी और संतुष्ट रहे। यशोदा माँ ने अपने जीवन में जो ज्ञान अर्जित किया था, वह पीढ़ी दर पीढ़ी चला गया और हर संतान को दुखों से बचाता रहा। गांव में जब भी कोई व्यक्ति किसी समस्या में होता, तो वह गोपाल के पास आता था, क्योंकि गोपाल अपनी माँ की शिक्षाओं के कारण हमेशा सही सलाह देता था। लोग उसे एक ज्ञानी और समझदार व्यक्ति के रूप में जानते थे। तो दोस्तों, ये थी यशोदा माँ और उनके बेटे गोपाल की कहानी। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में सुख और शांति पाने के लिए बहुत बड़े बड़े काम करने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी कुछ सरल और गहरी बातें ही हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकती हैं। तो यशोदा माँ की वे 3 बातें थीं। पहला, जीवन में कभी भी किसी पर आंख मूंद कर विश्वास मत करना। अपने विवेक का इस्तेमाल करो, लोगों को परखो और फिर उन पर विश्वास करो। जल्दबाजी में लिया गया विश्वास अक्सर दुख का कारण बनता है। दूसरा, अपनी कमाई से हमेशा थोड़ा बचा कर रखना, चाहे कितनी भी कम क्यों ना हो। यह बचत तुम्हें मुश्किल समय में सुरक्षा प्रदान करेगी और तुम्हें आत्मनिर्भर बनाएगी। यह स्वाभिमान किसी भी धन से बढ़कर है। और तीसरा, हमेशा दूसरों के प्रति दयालु रहना, चाहे वह तुम्हें कुछ भी दें या ना दें। दयालुता तुम्हें आंतरिक शांति और संतुष्टि प्रदान करती है। यह तुम्हें अंदर से मजबूत और खुश रखती है, और एक शांत व संतुष्ट व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता। तो ये तीनों बातें सिर्फ उस समय के लिए नहीं थीं, बल्कि ये आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। अगर हम अपनी संतानों को ये 3 बातें सिखा दें और उन्हें इनका महत्व समझा दें, तो वे जीवन की किसी भी चुनौती का सामना आत्मविश्वास से कर पाएंगे और एक सुखी, संतुष्ट जीवन जी पाएंगे।
मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ महत्वपूर्ण सीखा होगा। जीवन में इन सीखों को अपनाना ही इस कहानी की सबसे बड़ी सफलता होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम आपके लिए ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां लाते रहें।